आइए अब सीखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मीनिंग है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक टेबल में एक रेगुलर वेरिएशन शो करती है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आइदर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, किसी तरह का वेरिएशन शो करे या डाउन द ग्रुप आने पे उसमें कोई चेंज आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक टेबल में कोई चेंज शो करती है उसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। देखिए सपोज हम ग्रुप 1 के एलिमेंट देते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1। सो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगी, साइज इंक्रीज होगा। सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू नंबर ऑफ इंक्रीज इन शेल। फर्दर एक और चीज याद रखें, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे डिक्रीज होता जाएगा। यानी न्यूक्लियस जो पुल लगा रहा है वो पुल यहां पे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा ड्यू टू 2 रीजंस। पहला रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल और दूसरा रीजन है ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू डिक्रीज इन पुल ऑन इलेक्ट्रॉन। ये भी हम यहां पर कह सकते हैं। फिर बारी आती है पीरियड में साइज का क्या ट्रेंड आएगा। तो देखिए जैसे सपोज मैं सेकेंड पीरियड लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। डाउन द ग्रुप हमने देखा था कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं, लेकिन पीरियड में जाने पे नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं। तो नंबर ऑफ शेल तो यहां पे सेम रहेंगी। अब जरा प्रोटॉन्स की तरफ ध्यान दें। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे एक पुल लगाते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जा सकता है या सिंपल भाषा में पुल ऑन इलेक्ट्रॉन भी उसको कहा जा सकता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और धीरे धीरे साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो पीरियड में जाने पे नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से पुल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इसी वजह से साइज डिक्रीज होता है। तो अभी तक बताई गई ये 2 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पीरियड में साइज डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताएं सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो पीरियड में साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो सबसे बड़ा साइज हमें किसका लगेगा, फ्रेंशियम। लेकिन फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जिक्र नहीं करेंगे, तो आपका जवाब होगा सीजियम। सीजियम वो एलिमेंट है जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। ये बात यहां तक याद रखो। तो अभी आपको बताई एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी, जिसमें आपने 2 बातें ध्यान रखनी है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, और यहां साइज डिक्रीज होता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। इन पॉइंट्स को साथ साथ लिखते जाएंगे तो आप ही के लिए आसानी रहेगी, आप ही के लिए इजी रहेगा। अब जरा टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहां पर इस तरह से एलिमेंट को लिखता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, क्योंकि आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की ही स्टडी करनी है। तो जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज होता है। तो आप इस बात को ऐसे ध्यान रखेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाएंगे
वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और जब आप पीरियड में जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सो रिमेंबर, ये दो बातें आपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है, बार बार इसको दिमाग में अच्छे से डालना है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है और वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अब सिंपल सी बात जरा सोचिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो उनका लॉस आसानी से होता चला जाएगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज मेटेलिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। अब अगर हम आपसे पूछें, बताएं सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन सा मेटल शो करेगा? सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन सा मेटल शो करेगा? तो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? सीजियम। सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से अब ये दूसरी चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज बताई एटॉमिक साइज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज, एटॉमिक साइज इन ए पीरियड डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। ये दो बातें बिल्कुल अलग से लिख ले। अब चलें अगली चीज पे। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपके लेवल पे मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, टेक्निकल डेफिनेशन कुछ और है, मैं सिंपल सी भाषा में अगर बात करूं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मीनिंग होगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन का सीन मैंने अभी बताया। डाउन द ग्रुप जाएंगे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। इन अ पीरियड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। तो एटॉमिक साइज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, मेटेलिक कैरेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। मेरा सवाल है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वही होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अगेन जवाब क्या होगा आपके पास? सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब अगली चीज पे आओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होगा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। देखो एक सिंपल सी भाषा में, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्चुअल डेफिनेशन होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी आपके लेवल पे हम इतने आगे डिटेल में नहीं जा रहे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीजेस और डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ये सभी बातें एक साथ के साथ आपको याद रखनी है। तो बच्चों अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ग्रुप का ट्रेंड बताना है और पीरियड का हमें ट्रेंड बताना है, क्या होगा? तो मेरे साथ साथ इस बात को करना। अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करता हूं, सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज। देखिए इसमें एटॉमिक साइज से पहले हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। बेसिक से आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या ट्रेंड होगा? डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, पीरियड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है।
ये बात आपको याद हो जाएगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज में क्या ट्रेंड होगा? एटॉमिक साइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। पीरियड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। साथ ही साथ लर्न करेंगे। ऐसे ही हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में हमने बताया था टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, डाउन द ग्रुप जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और यहां मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। फिर बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज और पीरियड में ये डिक्रीज। अगर आपसे हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी और यहां पर इंक्रीज होगी। तो इस चार्ट को भी अगर आप याद रखेंगे, आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली याद रखना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या चेंज आता है, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो बड़ी आसानी से आप एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी में अरेंज करना सीख जाएंगे। अरेंज करना आपको बहुत अच्छे से यहां पर आ जाएगा, तो इस चार्ट को याद रखना। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं रिगार्डिंग द ऑक्साइड्स। ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्साइड का मतलब कंपाउंड विद ऑक्सीजन, सिंपल भाषा में कंपाउंड विद ऑक्सीजन। अब ऑक्साइड की एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में जो बात बताऊं डायरेक्टली याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑक्साइड के केस में याद रखो, पीरियड में जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। पीरियड में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, ये बात मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसको डायरेक्ट लर्न करना है कि पीरियड में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। जैसे आपसे कहें CO2, NO2 कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो पीरियड में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ज्यादा एसिडिक कौन होगा? NO2। पीरियड में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? NO2। ऐसे ही अगर बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करें, कौन ज्यादा बेस होगा, तो उल्टा बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और पीरियड में डिक्रीज होता है। बताई गई इन बातों को बहुत अच्छे से याद करो। जो शब्द मैंने बताए इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो। मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, इस बात को याद रखना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं और उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करना और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने की कोशिश करना। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको बताना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है ये बताना है। फिर आपको ये बताना है मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है। फिर आपको बताना है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा है, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। इसके बाद आप मुझे बताएंगे विच इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, CO2 और NO2, दूसरा CO2 SiO2, तीसरा MnO and MnO2, ये आपने प्रिडिक्ट करना है इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा। और फिर आपने बताना है इनमें से ज्यादा बेसिक कौन होगा। पहला है MgO और CaO, इनमें से ज्यादा बेसिक कौन होगा। और दूसरा आपने बताना है Na2O और K2O, ज्यादा बेसिक कौन होगा। इस तरह से इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को ध्यान से करें, ध्यान से करेंगे
तो इनका जवाब आप ढूंढ पाएंगे, मिल पाएगा आपको, और आपने इनका आंसर ढूंढने की कोशिश जरूर करनी है। बड़े ध्यान से इसको समझें और इसको कीजिए। अब हमें यहां पर मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में और जानना है कि इनकी रिएक्टिविटी कहां इंक्रीज होती है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एटसेट्रा। देखो बड़े ध्यान से करना। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मेटल की रिएक्टिविटी का कारण क्या है, उसका कॉज क्या है। मेटल की रिएक्टिविटी का कारण है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लूज होगा। और अभी मैंने क्या बताया था, डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। सो वी कैन से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और पीरियड में टेंडेंसी डिक्रीज होगी क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इस बात पे, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। आपके पास रीजन है, और रीजन है टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, कि जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ज्यादा नॉन मेटल रिएक्टिव होगा, जितनी आसानी से गेन करेगा। अब आप जानते हैं पीरियड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी सो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी यहां इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है और इसी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से रिएक्टिविटी के केस में ये दो बातें आपने याद रखनी है। मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज, इन ए पीरियड डिक्रीज। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी पीरियड में इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। तो इस तरह से बताई गई इन चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे और इस तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को, एक से एक प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम मैग्नीशियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इसी बेसिस पे जवाब देंगे। अगर मैं पूछूं फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इसी बेसिस पे आपको जवाब देना है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।